ॐ श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति ही। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा प्रवचन 41वां चल रहा है। जीव के दुख का कारण भाग 3 और पेज नंबर 565 से आगे ले रहे हैं भवन। तो आज स्वामी जी बताते हैं कि देखो, 3 इसलिए करते हैं कि ऋचा माने नाम सृष्टि। तो पहले पिछला सत्संग से ले लेते हैं, कहाँ विराम किया था। पिछला सत्संग हमारा विराम किया था कि चेतन का अनुभव प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न रूप में ही अनुभव होता है। दूसरी कोई युक्ति प्रत्यक्ष के अतिरिक्त चेतन के अनुभव में नहीं है। तो यह महाराज उसी में यस्मिन अधिदेवा विश्व निषेधु, यहाँ विराम किया था हमारा सत्संग। यहाँ से आगे ले रहे हैं बोल कि 3 इसलिए करते हैं कि ऋचा माने नाम सृष्टि, देवा माने वेद प्रतिपाद्य जो देवता हैं इंद्र आदि, उनकी सृष्टि, और विश्व माने यह भौतिक सृष्टि, भूत भौतिक। विश्व माने भूत भौतिक सृष्टि, देवा माने दिव्य सृष्टि, देवा माने दिव्य सृष्टि, अधिदैविक सृष्टि, और ऋचा माने नाम सृष्टि। ये सब क्या है कि उसी पर ब्रह्म परमात्मा में समाया हुआ है। यह सब सब उसी परमात्मा में अध्यस्त है। जैसे सर्प, जैसे विच्छिद्र, जैसे पुष्प माल्य, जैसे दंड, ये सब के सब रज्जुपहित चैतन्य में कल्पित हैं। इसी प्रकार यह देवता, ये शब्द और यह संपूर्ण विश्व उस सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश परमात्मा में अध्यस्त रूप से प्रतीत हो रहे हैं। वह सर्व अधिष्ठान स्वयं प्रकाश है। यस्तम न वेद, जिसने उसको नहीं जाना, यह किश्चित तत् यस्मिन् सर्वम निस्संपन्नम तन्वेद, जिसमें सब निहित है उस नाम रूपम च, जो सर्व निषेधावधि परमात्मा में सारे नाम और सारे रूप कल्पित हैं, उसको जिसने ना जाना, क्योंकि वह चेतन है ना। जहाँ जहाँ चेतन के ज्ञान का प्रसंग है, वहाँ अपना आत्मा चेतन है, और उससे जो अभिन्न होगा सो चेतन होगा। कोई सातवें आसमान में उससे जुदा होकर के चेतन नहीं होगा। सातवें आसमान में भी होगा तो इससे अभिन्न होकर के ही होगा, अलग नहीं होगा। तो यस्तम न वेद ऋचा किम करिष्यति, जिसने उसको नहीं जाना, उसने वेद का भार अपने सिर पर ले लिया। वेदों का भार भी अच्छा है, भार भी होवे तो मैले का भार क्यों ढोवे, भार भी ढोवे तो उत्तम वस्तु का भार ढोवे। देखो स्त्रियां हैं ना, उनको कहो कि 5 सेर गेहूं ले चलो, तो राम राम इसके लिए नौकर बुलाओ, हम भला लेके चल सकते हैं। बोले 5 सेर सोना है, इसको अपने सिर पर लाद लो, 10 सेर सोने में बोझ नहीं है और गेहूं में बोझ है। बोले भाई बोझ हो तो अच्छी चीज का बोझ हो। यस्तम न वेद की मृचा करिष्यति, वैदिक ब्राह्मण वेद संप्रदाय की रक्षा के लिए वेद का अध्ययन करते हैं। पर यहाँ तत्वज्ञानी से तात्पर्य है, वे कहते हैं कि सारे वेद कोई कंठस्थ कर ले और परमात्मा को न जाने तो उसके ज्ञान से क्या मिलेगा। किम करिष्यति, अरे बहुत होगा वेद को कंठस्थ करने का।
वेद के संप्रदाय की रक्षा करने का जो पुण्य होगा, उस पुण्य से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। निष्काम भाव से वेद अध्ययन करेगा तो ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति हो सकती है, परंतु यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो परमात्मा की अपेक्षा तो स्वर्ग और ब्रह्मलोक भी त्याज्य है। स्वर्ग और ब्रह्मलोक भी हेय हैं। किम करिष्यति, वह स्वर्ग लेकर के ब्रह्मलोक लेकर के क्या करेगा जिसको परमात्मा न मिले। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।